वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। कल हमने देखा था प्लूरल का जो चैप्टर था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। प्लूरल बनाना, नंबर, एब्रिविएशन, कुछ फॉरेन लैंग्वेज थे उनको प्लूरल हमने सब कंप्लीट कर लिया, सारा कवर कर लिया। प्लूरल से रिलेटेड इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे प्लूरल बनाना तो हमने सीख लिया। आज हम लोग देखेंगे इनके यूज कैसे होते हैं, क्या होता है, प्लूरल को कैसे यूज करते हैं। और अगर जो किसी वर्ड का प्लूरल नहीं बन पाता और हमें दिखाना है उसको किसी तरीके से प्लूरल उसका, तो वो कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, हमने ऐसे वर्ड देखे हैं, ऐसे कई वर्ड देखे हैं, जैसे कि कई ऐसे वर्ड देखे हैं जिनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जिनका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि हमने बॉय देखा था, बॉय का हम लोगों ने प्लूरल बॉयज़ बनाया था, ठीक है, बॉयज़ बनाया था। तो हम लोगों ने ऐसे कई वर्ड देखे थे, लेकिन कई वर्ड मैंने ऐसे भी बताए थे। जैसे कि मैंने कई वर्ड में क्या क्या बताया था कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है। मैंने ये वर्ड बताए थे, आप ये नाउन बताए थे जिनका प्लूरल आप नहीं बना सकते हो। लेकिन मान लो कि हमें दिखाना है इनका प्लूरल, मान लो हमें दिखाना है इनका प्लूरल, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? ठीक है, देखिए, जैसे अब किसी की फीलिंग, मान लीजिए ऐसा है कि एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक बाप है, उसका बेटा नौकरी पाता है, ठीक है, और वो खुद रिटायर हो जाता है। तो इसमें एक दुख की भी बात है कि वो रिटायर हो गया, और एक सुख की बात है कि उसका बेटा सक्सेस हो गया। तो ये दो तरह की फीलिंग हो गई। तो हम लोग वहाँ पे जो फीलिंग का प्लूरल है वो तो देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि हम लोग फीलिंग, किसी भी फीलिंग का प्लूरल बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने तो ये वर्ड दिखा रखे हैं कि जिनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। आज हम लोग उन वर्डों के बारे में भी जानेंगे जिनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, उनका कोई नंबर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन तो भी हम लोग उनको कैसे दिखाते हैं, उनका नंबर कैसे दिखाते हैं वो हम लोग आज जानेंगे। उनमें से कुछ स्पेशल वर्ड है, मैंने तो ऐसे वैसे बता दिया है कि आपको मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेटिव वे में आते हैं, बहुत ज़्यादा बार आ गए, तो उन वर्डों को देख लेते हैं। उन वर्ड को हम लोग कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं और ना उनका नंबर दिखाते हैं, ठीक है, न अ लगाते हैं न एस लगाते हैं। जैसे एडवाइस ले लेते हैं, एडवाइस क्या होता है? एडवाइस आप न एडवाइस कर सकते हैं और ना एडवाइस कर सकते हैं, न तो उसका प्लूरल बना सकते हैं, न उसके आगे सीधे सीधे ए लगा सकते हैं। तो ऐसे वर्डों को कैसे हम लोग प्लूरल या सिंगुलर दिखाते हैं वो देखेंगे। तो कुछ स्पेशल वर्ड हैं, उन वर्ड को तो पहले आप नोट कर लीजिए। वो स्पेशल वर्ड ये है: एडवाइस, बैगेज, ब्रेड, कंडक्ट, क्रॉकरी, कॉन्फेक्शनरी, डैमेज। ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, डैमेज, ये जो वर्ड है ये रिपीटेटिव वे में आते हैं।
सॉरी, ये वर्ड है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। एडवाइस, बैगेज, ब्रेड, कंडक्ट, क्रॉकरी, कॉन्फेक्शनरी, डैमेज, डोजेस, ड्रेनेज, इक्विपमेंट, टी छूट गया यहाँ पे, इक्विपमेंट, फॉल आउट, फील्ड, फूड, फर्नीचर, ग्रेटिट्यूड, ग्रीनरी, हैप्पीनेस, होमेज, ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, नॉलेज, लगेज, मशीनरी, मनी, म्यूजिक। अब देखें, इनमें से कई वर्ड ऐसे होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो कि बिगिनर है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो पहले से एसएससी की तैयारी या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते आ रहा है, जो बिगिनर है उनको कई वर्ड ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग उनको नहीं पता होगी। जैसे कि फिल्थ, ठीक है, फिल्थ हो गया, आप लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। फिर कई ऐसे वर्ड होंगे, ग्रीनरी, इसका वर्ड आप लोग को जिसका नहीं पता होगा मैंने बता रखा। देखिए, मैं बता तो सकता हूँ कि क्या होता है, किसका मतलब, लेकिन आप लोग जब इसका मीनिंग खुद से ढूंढोगे और खुद से ढूंढ के उसको लिखोगे, उस पर एक सेंटेंस बनाओगे, तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी। देखो, मैं ये कराते ले जा रहा हूँ, आप लोग को इसमें से जैसे ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो ये नहीं कि इसको स्किप कर दें, रट डाला फिल्थ नहीं बनता है। आपको जानने की कोशिश करनी कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इन नाउन में आप लोग जिसका वर्ड मीनिंग नहीं जानते हो, आप लोग उसकी जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग वर्ड पावर भी तो तैयार करना है। तो क्या पता ग्रामर पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड मीनिंग तैयार हो जाए आपकी, तो आपका ये भी काम है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और भी वर्ड है, लिखवा रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। म्यूजिक तक हो गया था। पोएट्री, रबिश, सीनरी, ये वर्ड बहुत फेमस है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। स्टेशनरी, शॉप, टेक्नोलॉजी, ये भी ये वर्ड है जिसपे आईईएस जोड़ देता है और बच्चों को लगता है कि मुझे रूल पता है, मुझे आता है, जो कि वो गलत कर ले जाते हैं। वेल्थ और वेस्टेज, ये कुछ स्पेशल वर्ड हैं। वैसे तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते और न ही इनके आगे ए या एन लगा सकते हैं, न ही इनके आगे ए या एन लगा सकते हैं। इनका प्लूरल या सिंगुलर बनाने के लिए स्पेशल रूल बनाए गए हैं। इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए स्पेशल रूल बनाए गए हैं। जैसे आप ये नहीं लिख सकते हैं कि आई गेव हिम एडवाइस, गलत हो जाएगा। आपने जैसे ही लिखा आई गेव हिम और या एन एडवाइस, वैसे तो अगर जो आपने थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़ा तो एडवाइस के साथ एन लगाएंगे, लेकिन ये जैसे ही आपने लिखा इसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। इसकी वजह से पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। एडवाइस के साथ ना तो आप इसका प्लूरल बना सकते हो, न ही इसके साथ ए अथवा एन का यूज कर सकते हो। जितने भी वर्ड मैंने लिखवाए हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल रूल फॉलो करते हैं। वो ये है कि अगर जो आपको ये दिखाना होगा कि मैंने एक प्रकार का राय दिया, तो आप ये लिखोगे, आप इसमें ये लिखोगे अ टाइप ऑफ। अब ऐसे ही कुछ कई वर्ड होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अ टाइप ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ। अब ये वर्ड कहाँ पे सटीक बैठेंगे ये आपको तय करना है। मैं समझा देता हूं, अभी ये भी समझा देता हूं। एन आर्टिकल ऑफ, अ काइंड ऑफ,
अ काइंड ऑफ, ये थे सिंगुलर के लिए। देखिए कुछ तो इसमें से यूनिवर्सल है, जैसे कि अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, ठीक है, अ पीस ऑफ, ये जो है ये यूनिवर्सल है, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं। अ टाइप ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ काइंड ऑफ एडवाइस। लेकिन अब ये कुछ है जो कहीं कहीं पे स्पेशल तरीके से फॉलो होते हैं, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर में आप ये सब यूज कर सकते हैं। एन आइटम ऑफ, लेकिन आर्टिकल नहीं, एन आइटम ऑफ, एन अ काइंड ऑफ, अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, ठीक है। जैसे ही आपने फर्नीचर लिखा, आई बॉट सम फर्नीचर्स, गलत है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो आप क्या लिखेंगे, अगर जो प्लूरल दिखाते हैं तो सम काइंड ऑफ, सम काइंड्स ऑफ, सम काइंड्स ऑफ फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर दिखाना है तो आप क्या लिखेंगे, अ काइंड ऑफ फर्नीचर। यस नहीं जोड़ सकते, फर्नीचर में फर्नीचर्स नहीं कर सकते, न ही इसके आगे डायरेक्ट ए अथवा एन लगा सकते हैं। मैंने वो वर्ड जो लिखवाए हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है, अगर इनका प्लूरल बनाना है, ये किसके लिए है, ये सिंगुलर के लिए, ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है, अगर आपने जो वर्ड मैंने लिखा है उनका प्लूरल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए लिखेंगे सीधे सीधे अ हटा के एस जोड़ दीजिए। टाइप्स ऑफ, पीसेस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। सिंगुलर बनाते वक्त अ टाइप ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, और काइंड ऑफ। प्लूरल बनाएंगे तो टाइप्स ऑफ, पीस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, उन वर्ड के साथ यूज करेंगे। लेकिन उन जो वर्ड मैंने लिखवाए उनके साथ डायरेक्ट हम लोग ए अथवा एन यूज नहीं कर सकते, और उनको डायरेक्ट एस या ई एस जोड़ के प्लूरल भी नहीं बना सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं लिखूं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा, द कंपनी हैज ordered some new equipments। अब देखिए यहीं पे हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती कर दिया। क्या कर दिया, गलती कर दिया। अब देखिए पहली गलती क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एस जोड़ा, जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर आपको इसका प्लूरल दिखाना है तो सम काइंड्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट लिखेंगे। जैसे इसका अगर जो हमें सही लिखना हो तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू बस इक्विपमेंट, ठीक है, बस इक्विपमेंट। मैंने क्या बोला, इन वर्ड्स के साथ न तो आप डायरेक्ट ए अथवा एल लगा सकते हैं और न ही इन वर्ड के डायरेक्ट प्लूरल बना सकते हैं। तो देखिए ये दोनों रूल बस फॉलो होने चाहिए। मैंने ये रूल फॉलो किया, डायरेक्ट एस नहीं लगाया, इन वर्ड के आगे मैंने अ या एन भी नहीं लगाया है, मैंने इसको डायरेक्ट इक्विपमेंट लिखा है। अगर मुझे इसे दिखाना होता कि ये प्लूरल है, मुझे इसे दिखाना होता कई सारे इक्विपमेंट, तो आप क्या लिखते, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम काइंड्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। देखिए मैंने फिर एस नहीं लगाया, मैंने ये भी सेंटेंस सही है,
क्यों सही है? क्योंकि मैंने डायरेक्ट ना इसके आगे ए अथवा एन लगाया है और न ही इसका मैंने प्लूरल बनाया है। इसमें मैंने प्लूरल तो दिखाया है पर सम काइंड्स ऑफ का यूज करके, किसका? सम काइंड्स ऑफ का यूज करके इसका प्लूरल दिखाया, न कि डायरेक्ट प्लूरल बनाया। तो ऐसे सेंटेंस जो आएंगे जिसमें एस यूज किया होगा, या तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिया होगा, अगर ये ऑप्शन दिया है, अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन भी सही है। ये ऑप्शन दिया है सम काइंड्स ऑफ लगा के, तो भी ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन भी सही है। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। मैंने जो वर्ड लिखवाए उन वर्ड को आप डायरेक्ट ए अथवा एन लगा कर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, सॉरी सिंगुलर नहीं दिखा सकते हैं, और न ही डायरेक्ट यस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? मुझे बस ये समझाना था कि ऐसे वर्ड में डायरेक्ट न सिंगुलर बनाया जा सकता है न ही प्लूरल। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो फिर से देखिए, रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं। देखिए मैंने अभी अभी जो लिखवाया, जो पार्ट लिखवाया वो क्या था कि नाउन ऐसा था जो दिखता तो सिंगुलर था, बट वो न तो सिंगुलर था न तो प्लूरल था। मैंने जो अभी अभी लिखवाया वो मैंने क्या लिखवाया, वो जो भी लिखवाया वो न तो सिंगुलर था और न ही प्लूरल था। वो न सिंगुलर में आ रहा था न प्लूरल में आता था। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं। ठीक है, आपको ना उसमें एस लगा दिखेगा ना ई एस लगा दिखेगा, ना ही तो उसमें ए लास्ट में ए, जैसे कि मैंने यू एम बताया था, या एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन वो होते स्वभाव से प्लूरल है। लेकिन वो होते स्वभाव से प्लूरल है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कई लोग शामिल होते हैं, क्योंकि उसमें कई लोग शामिल होते हैं, या फिर कई चीज़ें एक साथ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको प्लूरल के रूप में उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड लिख लेते हैं, इसमें भी कुछ रिपीटेटिव वर्ड होते हैं। अगर जो आपको रिपीटेटिव वर्ड से बचना है, आपको समझना है, तो ये समझिए ऐसे वर्ड जिसमें कई लोग एक साथ हों, ऐसे वर्ड जिसमें कई लोग एक साथ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आर्मी, मैंने क्या बोला? आर्मी। तो आर्मी एक आदमी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे ही मैंने आर्मी बोला, वो आर्मी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। वो आर्मी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्यों प्लूरल हो जाएगा? क्योंकि वो आर्मी में एक से कई लोग हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको पता रखना है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिपीटेटिव एग्जाम में आते हैं, उन वर्ड को नोट कर लेते हैं, उन वर्ड को नोट कर लेते हैं। एडमिरल्टी, कैटल, ये भी एक फेमस वर्ड है। मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने दिया हुआ एग्जाम और मैंने क्वेश्चन भी, पेपर्स भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। चिल्ड्रेन आपने कई बार सुना होगा। क्लेर्जी, जेंट्री, इन्फेंट्री, नोबेलिटी, पीपल, पीजेंट्री, ह्यूमैनिटी, सोलमैन, पुलिस। देखिए ये जो वर्ड हैं ये दिख तो सिंगुलर रहे हैं, आपको देखिए ना किसी में यस लगा दिख रहा है ना ही ईएस। ये दिख तो सिंगुलर रहे हैं, ये वर्ड दिख तो सिंगुलर रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये प्लूरल है। इन वर्ड्स के साथ, जैसे कि मैंने यही ले लिया एडमिरल्टी। ठीक है, क्या ले लिया? एडमिरल्टी। अब ये एडमिरल्टी में क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा नौसेना विभाग। ठीक है, नौसेना विभाग। तो ये एडमिरल्टी नौसेना को निर्देशित करता है। तो नौसेना में एक आदमी तो हो नहीं सकता है, एक आदमी हो नहीं सकता है। तो एडमिरल्टी क्या हो गया? प्लूरल। दिख रहा है सिंगुलर की तरफ, पर वाकई में जब इसका मीनिंग आपको पता होगा, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, जब आपको वर्ड की मीनिंग पता रहेगी तो आप पता लगा लोगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है।
आपने जैसे ही एडमिरल्टी का मीनिंग पता किया तो पता चला नौसेना। जैसे ही नौसेना दिमाग में आया तो ये आया कि सेना में एक लोग हो नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे मैंने बोला कि जेंट्री, जेंट्री मीन्स क्या होता है, सम्मानित व्यक्तियों का समूह। जेंट्री मीन्स जैसे मान लो कि गाँव में होता है कि गाँव में लड़ाई हो गया, पंचायत बैठा, तो पंचायत को निपटाने के लिए लोग क्या कहते हैं कि यार इनके घर के लोगों को बुलाओ। क्यों, इनके घर के लोगों को बुलाओ, या फिर इनको 3-4 लोगों को बुलाओ जो कि सम्मानित है, तो उन्हीं को जेंट्री कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, जेंट्री। तो जेंट्री मीन्स क्या हो गया, जेंट्री मीन्स क्या हो गया, सम्मानित लोग। ठीक है, सम्मानित लोग। जैसे ही लोग बोल दिया सम्मानित लोग, तो वो क्या हो गया, एक कई लोग आ गए इसमें, तो वो प्लूरल हो गया। जैसे प्लूरल हुआ तो इसके साथ क्या, आप प्लूरल जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड है एडमिरल्टी, कैटल, चिल्ड्रेन, क्लेर्जी, जेंट्री, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मीन्स होता है, ये वर्ड आपको पता करना खुद ही, नोबिलिटी, पीपल, पीजेंट्री, ह्यूमैनरी, सोल्जरमैन, पुलिस। ये वर्ड दिखते सिंगुलर है पर वास्तव में ये होते प्लूरल है। ये वर्ड स्पेशल इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव वे में आते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इनका प्लूरल हम लोग एस या ई एस जोड़ के नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद में ही प्लूरल है, ये खुद ही प्लूरल है। इनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते बल्कि इनको प्लूरल की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, ये वर्ड खुद में ही प्लूरल होते हैं। अगर जो मान लीजिए ये दिया हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लिखा है एडमिरल्टी इज, आगे समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया, ये सेंटेंस गलत। या तो क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर इस तरह कि एडमिरल, ये कर दिया और इसके साथ आर लगा दिया। आपने सोचा कि एडमिरल्टी वाई, ये सिंगुलर था, वाई को हटा के आईएएस लगा दिया, एक रूल फॉलो हो गया, मुझको आता था, आपने आर देखा, सही है। गलत है, क्योंकि इसका ये तो खुद ही में प्लूरल है ना, ये तो खुद ही प्लूरल है। तो इसका आप लोग प्लूरल कैसे बना सकते हो, इसका आप प्लूरल कैसे बना सकते हो, जब खुद ही प्लूरल है तो इसका दोबारा प्लूरल थोड़ी ना बनाओगे। तो प्लूरल को प्लूरल नहीं कर सकते हो, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत। अगर जो यही एडमिरल्टी बस होता और आईएएस नहीं होता और आर लगा होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। ये वर्ड आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एडमिरल्टी, कैटल, चिल्ड्रेन, क्लेर्जी, जेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पीपल, पीजेंट्री, ह्यूमैनरी, सोल्जरमैन, पुलिस। ठीक है, अब एक बात देखिए, आपको बहुत ही अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। एक बार बैंक पीओ में इस पे एग्जाम आया था, बैंक पीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, हम लोगों ने देखा है, पढ़ा भी है कि पीपल का जो प्लूरल, ये वर्ड जो है ये खुद में ही क्या होता है, प्लूरल, और इसका प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि भाई ये पहले से जब प्लूरल है तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, पीपल अपने आप में प्लूरल कब होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पीपल अपने आप में प्लूरल कब होता है, पीपल अपने आप में प्लूरल तब होता है जब पीपल लोग के संदर्भ में यूज किया जाए, लोग के संदर्भ में। जैसे मैं बोलूं कि पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया का मतलब कि इंडिया के लोग। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया का मतलब कि इंडिया के लोग। जैसे मैं इसको ये लिखूं, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, तो यहां का मतलब है कि इंडिया के लोग। तब यहां पे ये जो पीपल है ये क्या होगा, प्लूरल। ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या होगा, पीपल, प्लूरल। लेकिन जैसे ही हमने पीपल का सेंस, जैसे ही हमने पीपल का सेंस राष्ट्र के संदर्भ में लिया, राष्ट्र के संदर्भ में लिया, तो ये पीपल जो होता है ये सिंगुलर के रूप में काम करता है। तो ये पीपल क्या होता है, सिंगुलर। कब, जब इसको राष्ट्र के सेंस में लेते हैं, और तब इसका प्लूरल बनाया जा सकता है पीपल्स।
तब इसका प्लूरल बनाया जा सकता है पीपल्स। ठीक है, जब भी पीपल का वर्ड सेंस राष्ट्र के संबंध में लिया जाए तो यहाँ पे पीपल कैसा होता है, सिंगुलर वर्ड होता है और इसका प्लूरल बनाया जा सकता है पीपल्स। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हो, जैसे मैंने नोट किया हुआ है, जैसे मैंने समझाने के लिए नोट किया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है, यंग पीपल्स कैरी देयर मोबाइल फोन्स एवरीवेयर, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पीपल्स गलत है, यहाँ पे ये पीपल्स गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल का जो अर्थ है, यहाँ पे जो पीपल का अर्थ है वो लोग के सेंस में है। यहाँ पे पीपल का जो अर्थ है वो लोग के सेंस में है। और जब हम लोग पीपल का सेंस लोग के सेंस में लेते हैं तो पीपल क्या होता है, अपने आप में ही पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और तब इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तब इसका प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद ही में प्लूरल है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा कि यंग पीपल, यस हट जाएगा, पीपल कैरी देयर मोबाइल फोन्स एवरीवेयर। ठीक है, यहां पे पीपल्स में नहीं, पीपल का पीपल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि ये खुद ही में प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि यहाँ पे पीपल का सेंस जो है वो लोग के सेंस में है। ठीक है, तो जब लोग के सेंस में पीपल लेते हैं तो पीपल अपने आप में ही प्लूरल होता है, तब इसका ES जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है अ पीपल ऑफ एशिया, अ पीपल ऑफ एशिया। बैंक PO में जो एग्जाम आया था वो इसी से रिलेटेड आया था। अ पीपल ऑफ एशिया इज threatening all other peoples of India, peoples of world। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ए यूज किया हुआ है, वो भी किसके सामने, पीपल के सामने। तो क्या ये गलत है? नहीं। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो पीपल है वो राष्ट्र के सेंस में लिया गया है, और जब पीपल राष्ट्र के सेंस में लिया जाता है तो ये सिंगुलर के रूप में बिहेव करने लगता है। तो अब देखिए एक देश हो जाएगा, यहाँ पे पीपल का अर्थ लोग नहीं, देश है। एक देश एशिया का, एक एशिया का एक देश, ऑल अदर पीपल्स मैंने बना दिया, पीपल्स, और इसको प्लूरल बनाया है। ये क्या सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे भी पीपल का सेंस राष्ट्र में है। जब पीपल का सेंस राष्ट्र में होता है तो ये सिंगुलर के रूप में काम करने लगता है और तब इसका प्लूरल पीपल्स बनाया जा सकता है। तो मैंने लिखा पीपल ऑफ एशिया, एशिया का एक देश डरा रहा है दुनिया के दूसरे देशों को। यहाँ पे पीपल्स का अर्थ देशों है, यहाँ पे पीपल का अर्थ देश है। तो जब पीपल का अर्थ देश होने लगे, राष्ट्र होने लगे, सेंस होने लगे, तब हम लोग पीपल का पीपल्स बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये था पीपल के बारे में आज एक इंटरेस्टिंग नॉलेज आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए हमने आज 2 रूल समझे और पीपल का एक मान के चले 3 रूल समझे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बाकी कल भी देखेंगे इसी से ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग से रूल। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्चों को सजेस्ट कीजिए कि आप इनका एक बार वीडियो देखो, लाइक सब्सक्राइब करने को मत कहो, उनको अच्छा लगा तो वो खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच सर, सॉरी थैंक यू
थैंक यू सो मच बॉयज, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।